एक साधारण व्यक्ति से लेके, एक साधारण गांव के लड़के से लेके पूरे देश में, पूरे विश्व में देवत्व की प्राप्ति तक का यह पूरा सफर वास्तव में उनके व्यक्तित्व की एक बहुत ही सशक्त उपलब्धि है। सशक्त व्यक्तित्व की सशक्त उपलब्धि। और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, अपने अपनी खुद की जिंदगी में भी देखा है कि 40 साल की चीजों के बाद तो हम लोग ठीक से चीजों को एनालाइज भी कर रहे हैं कि किस तरह उनकी इज्जत हर रोज बढ़ती है। हर भारतीय उस महत्व को हर रोज पहचानता है। ये एक ऐसा पहलू है जो दुनिया के किसी दूसरे व्यक्तित्व के केस में नहीं मिलता। कई मायनों में यदि हम देखें कि जैसे जनमानस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी करते हैं, उसी तरह बुद्धि और चातुर्य का प्रतिनिधित्व अंबेडकर जी करते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, आप लोग हमेशा पाएंगे कि उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। आप यदि शिक्षाविद हैं, शिक्षा की बातें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि उनके बराबर का तो कोई शिक्षाविद भी नहीं। यदि आप राजनेता की बात करेंगे तो वहां पे आपको ऐसा ही लगेगा कि उनके बराबर तो दूसरा कोई नहीं है। समाज सुधारक की बात करेंगे तो वहां पे भी आप उनको पाएंगे। यदि आप धर्मवेत्ता की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी। और उनके पूरे जीवन काल को यदि आप देखेंगे तो उसमें डायनेमिज्म है, स्थिरता नहीं है। देखिए, स्थिरता मृत्यु की दूर तक है। जब हम रिजिड हो जाते हैं, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। यदि हम में परिवर्तन है, चलायमान है, हम गति में है, यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी चीजें जिंदगी को बनाती हैं, हमारे भारतीय माइथोलॉजी के मुताबिक जिंदगी में 5 तत्व होते हैं और पांचों को आप देखिए, पांचों गतिमान हैं। तो गति एक ऐसी चीज है जो संभवतः जीवन का दूसरा पर्याय है। और ये तमाम चीजें आपको अम्बेडकर जी के चरित्र में, उनके जीवन काल में, उनके व्यक्तित्व में बहुत ही मुखर रूप से परिलक्षित होती है। एक और बात जो संभवतः कई बार हम लोग अनदेखा करते हैं, ठीक से पहचानते नहीं हैं, कि देवत्व की ये उनकी यात्रा कोई एसी के कमरों में बैठ के नहीं लिखी गई। ये बड़ी बड़ी सड़कों पे चल के नहीं लिखी गई। ये किसी वायुयान में बैठ के नहीं लिखी गई। ये भारत का हर जनमानस जो खेत में काम करता है, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, जो रोज अपने लिए अपनी जीविका का किसी तरह अरेंजमेंट करता है, उनके मनोभावों का प्रतिबिंब है। वो उनके बारे में कैसा सोचते हैं, वही चीज हमारे समाज में आज 75 साल बाद मुखर हो रही है, लोगों को दिख रही है। कई बार हम लोग समाज के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और हमारी सोच भी कई बार अलग अलग होती है। कई मसलों पे हमारे कुछ विरोधाभास भी होते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन भी होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जहां पे सभी लोग एक मत हैं।
सबका एक जैसी सोच है। अंबेडकर जी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिसके बारे में हर भारतीय समान रूप से सोचता है। वो भले ही कश्मीर में रहता है या वो भले ही तमिलनाडु में रहता हो, वो गुजरात में रहता हो या फिर असम में रहता हो, पूरा देश एक जैसी सोच रखता है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, आपको ऐसा दूसरा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल होगा जिसको पूरे के पूरे 140 या 150 करोड़ लोग समान दृष्टि से देखते हैं। ये बहुत मुश्किल कार्य है। आप लोग यदि इन 140 या 150 करोड़ लोगों को देखेंगे, ये भगवान को भी एक दृष्टि से नहीं देखते। भगवान को देखने की भी इनकी दृष्टि अपनी अलग अलग है। लेकिन जो हमारे महान लोग हैं, इनको पूरा भारत एक ही दृष्टि से देखता है और संभवतः यही हमारे संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे संभवतः हमें यही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमें भी ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वीकार्यता, हमारी एक्सेप्टेंस पूरे भारत में हो, पूरे समाज में हो, पूरे देश में हो, अपने पूरे शहर में हो, अपने पूरे संस्थान में हो। क्योंकि जब हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं, श्रिंक करते हैं, साइलों में रहना शुरू करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में रहते हैं, तो हमारे अंदर कमियां आ जाती हैं। लेकिन जब हम सब लोगों के साथ मिलते हैं, सब लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सभी के साथ हमारी बातचीत होती है, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने बुद्धि के स्तर में इजाफा कर रहे होते हैं, बढ़ोतरी कर रहे होते हैं। हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अध्ययन करिए या आप भ्रमण करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलिए। और अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का यही सबसे बड़ा कारण है कि यदि आप दोनों चीजें एक साथ करेंगे, कि ज्ञान की प्राप्ति भी करेंगे और सब लोगों के साथ मिलकर सबकी भावनाओं की कदर करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करके, सबसे पहले मैं खुद, उसके बाद मेरा क्षेत्र, मेरा परिवार और मेरा देश, यदि हम इस तरह काम करेंगे तो निश्चित रूप से स्वीकार्यता बढ़ेगी। आयोजन अक्सर होते हैं, लेकिन उन आयोजनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कितना सीखा। एक एस्पेक्ट अभी प्रोफेसर कविता जी ने आपको बताया, जो ज्ञान को परिभाषित करता है, जानना बहुत जरूरी है चीजों का। और दूसरी बात जो मैंने अभी की कि हमें अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपकी स्वीकार्यता नहीं बढ़ेगी, और यदि आपकी स्वीकार्यता है तो आप ज्ञानवान जरूर होगे, तभी स्वीकार्य होगे, नहीं तो नहीं होगे। तो इन दोनों चीजों को यदि हम अंगीकार करते हैं तो संभव है बाबा जी के लिए हमारी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उनका सपना तो यही है कि भारत का हर नागरिक खुली हवा में सांस ले सके, एक स्वतंत्र जिंदगी जी सके, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी ना हो जो उसकी थॉट प्रोसेस को प्रभावित करती। खुली हवा में सांस लेने का भारतीय बराबर अधिकार, यही उनकी प्रेरणा है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आज के दिन उनको याद करते हुए हमें इस चीज का प्रण तो अवश्य लेना चाहिए कि हम लोग अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अवश्य प्रयास करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
विशेष रूप से हमारे विधि विभाग को, जिन्होंने ये आयोजन किया, दूसरे प्रोफेसर कविता जी को, जो सुदूर बॉम्बे से आज हमारे बीच आई और आज इस पावन अवसर पे जो भारतीय गणराज्य के लिए एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, हमारे बच्चों को ऐसे ज्ञान की संजीवनी से अभिसिंचित किया जो जीवन पर्यंत उनके जिंदगी का हिस्सा बनेगी, उनका मार्गदर्शन करेगी। जय हिंद, जय भारत।